हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास भारती आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास वर्चुअल क्लास में। तो स्टूडेंट्स, जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो शुरू करते हैं एक मज़ेदार सा सेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा बिंदुओं का प्रक्षेप यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स। इससे पहले हम 6 वीडियो इंजीनियरिंग ड्राइंग के लेकर आ चुके हैं। आप लोगों ने इसके लिए बहुत ही प्यार दिया, तो इसका तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज हम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, बिंदुओं का प्रक्षेप। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, बिंदु एक पॉइंट क्या होता है? एक डायमेंशन लेस, जिसकी ना कोई लंबाई होती है, ना कोई चौड़ाई, ना कोई ऊंचाई। ये हमारा एक पॉइंट कहलाता है। तो इसी का हमें क्या करना है? प्रक्षेप खींचना है। इसी कड़ी में स्टूडेंट्स, जैसे कि हम आपको क्वाड्रेंट पहले भी पढ़ा चुके हैं ऑफलाइन। तो क्वाड्रेंट्स के लिए क्या था हमारे 3 क्वाड्रेंट होते हैं, हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। जैसे कि नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ये हमारे 4 क्या है? हिंदी में क्या बोलते हैं इन्हें? हम चतुर्थांश बोलते हैं। तो इसमें तो हमारी जो वैल्यू होती है वो सारी प्लस प्लस वाली होती है। बाकी जो दूसरे वाला है, इसमें हमारी माइनस और प्लस वाली होती है। इसमें जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, माइनस और माइनस वाली होती है। इसमें प्लस और माइनस वाली होती है। स्टूडेंट्स, ये हमारे 4 क्वाड्रेंट है। इस क्वाड्रेंट को अगर हमने अच्छे से समझ लिया तो हमारा जो पॉइंट्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स है और इसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस है, वो हम बहुत ही इजीली कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें इसके बारे में इससे समझ आएगा। ये हमारा क्या है? क्वाड्रेंट है। ये इस तरीके से हमने कोई 3 डायमेंशनल बॉडी ले ली, जिसका हॉरिजॉन्टल प्लेन ये है और वर्टिकल प्लेन ये हमारा क्या होता है? वीपी होता है। तो अगर कोई पॉइंट हमारा यहाँ है तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? कोई पॉइंट हमारा यहाँ है तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? जैसे हमारा यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, इसी के हिसाब से अगर ये पॉइंट हमारा यहाँ पर है और वो हमें यहाँ प्रोजेक्ट करना है तो वो कहाँ दिखाई देगा? अगर वो हमारा यहाँ सेकंड पे है तो वो कहाँ दिखाई देता है? और अगर हमारा थर्ड वाले क्वाड्रेंट में है तो पॉइंट है जो उसका प्रोजेक्शन हमें कहाँ दिखाई देगा? तो स्टूडेंट्स, इससे चलने से पहले सबसे पहले हमें कुछ बेसिक चीजें जो है वो अपने माइंड में हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझनी होगी। सबसे पहले क्या है? अबव। जैसा कि आप सभी को पता है, अबव, जैसे अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि ये हमारा एचपी से अबव है, कोई भी पॉइंट है जिसकी जो डायमेंशन है वो एचपी से अबव है, तो अबव का मतलब ऊपर है। यह हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में पता होना चाहिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है बिलो। बिलो मीन्स नीचे। कोई भी पॉइंट अगर हमारा एचपी से नीचे है, वो या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब तीसरी चीज हमारी इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब सामने। जैसे हमारे एचपी वीपी के सामने कोई पॉइंट है, ये वाला, ये क्या है? हमारा वीपी के सामने है। और ये भी हमारा, यहाँ अगर हम खींचते हैं, वो भी हमारा वीपी के सामने होता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारा लास्ट इस वाले में एक चीज और है, बिहाइंड। हम यहाँ लिख लेते हैं बिहाइंड, पीछे। अब कोई भी अगर हमारा पॉइंट है, उसमें वर्डिंग यूज हो रखी है हमारी बिहाइंड की। जो पॉइंट है वो हमारा वीपी के पीछे है। वीपी का पीछे मीन्स वो यहाँ होगा या यहाँ होगा। तो इसी के क्रम में अब स्टूडेंट्स, हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और हम आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं, एक डेमो दिखाते हैं, जिससे आपको ये थोड़ा थोड़ा आपको समझ आने लगेगा। अगर आप इसे अच्छी तरीके से समझ पाए तो आप इसे, हमारा जो प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस है वो इजीली आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से ही जो कॉन्सेप्ट निकल के आया हुआ है प्रोजेक्शन हमारा लाइन का। तो अगर हम पॉइंट्स का समझ गए तो लाइंस का बहुत ही ईजी हो जाएगा।
चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हमारा एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन है। जैसे कि ये हमारे पास ये वाली जो है, ये हमने आकृति बना दी, ये हमारी आकृति है। और इस आकृति पर जो हमारी 3 डायमेंशनल बॉडी है, ये हमारा क्या होता है, आपको जैसे कि हमने कई बार पढ़ाया भी है। ये जो हमारा है, ये हमारा ये वाली लाइन ये हमारा वीपी होता है, वर्टिकल प्लेन होता है। और ये जो वाली होती है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। हमारे 2 एक्सिस हैं, एक्स और वाई। तो ये हमारी एक्स, ये हमारी क्या है, हॉरिजॉन्टल है ये वाली, और ये हमारी वर्टिकल है। तो इसी से हमने 4 क्वाड्रेंट में इसे डिवाइड कर दिया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है स्टूडेंट्स। अब जैसे ये वाला पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट जो है वो हमारा HP से ऊपर है, अबव द HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP है। आपको समझ आया होगा। एक बार और देखते हैं। अगर कोई हमारा पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है, यहाँ पर, मतलब यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, तो वो क्या है, हमारा बिहाइंड ऑफ VP है, VP के पीछे है, एंड अबव ऑफ HP है, HP के ऊपर है। तो स्टूडेंट्स, अब ऐसे ही हमारी यहाँ वाली स्थिति आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये क्वाड्रेंट वाला जो है आपको समझ आया होगा। ये हमारा अभी हमने आपको जैसे कि दिखाया, ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्टिकल प्लेन है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। और अगर इसे हम यहाँ मानते हैं कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो इसमें जो भी हमारा पॉइंट की पोजीशन होगी वो इस तरीके से होगी कि ये देखिए, इसे बिल्कुल सही से अगर हम इसी को इमेजिन करें, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा HP है इस साइड में, और ये हमारा ऊपर क्या है, ये हमारा VP है। अब इस पॉइंट की अगर हम पोजीशन बताएं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी क्या होती है, इन फ्रंट ऑफ VP होती है और अबव ऑफ HP होती है। तो इसमें हम लिख लेंगे पॉइंट्स की फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इन चारों के लिए हम स्थिति, इसकी जो पॉइंट है हमारा, उसकी जो स्थिति है उसे हम नोट डाउन कर लेंगे। सबसे पहले क्या है, पॉइंट इज अबव HP एंड पॉइंट इज इन फ्रंट ऑफ VP। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से ये आ गया। जैसे कि आपको ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये क्या है, हमारा HP से अबव है और इन फ्रंट ऑफ VP है। चलिए अब सेकंड क्वाड्रेंट देखते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट क्या है हमारा, अबव ऑफ, सेकंड क्वाड्रेंट हमारा है अबव HP और बिहाइंड VP। जैसे कि हमने ये बताया, ये वाला पॉइंट अगर है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा HP से तो अबव है और बिहाइंड VP है। तो ये हमारा हो जाएगा अबव पॉइंट इज अबव HP एंड पॉइंट इज बिहाइंड VP। स्टूडेंट्स, इसका हिंदी और इंग्लिश मैंने दोनों यहाँ लिखवाया हुआ है, तो जो भी कोई कंफ्यूजन हो वो आप यहाँ से क्लियर कर लें। अबव का मतलब ऊपर, बिलो का मतलब नीचे, इन फ्रंट ऑफ का मतलब सामने और बिहाइंड का मतलब पीछे होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, अगर ये कोई पॉइंट हमारा यहाँ पर है, तो वो क्या है, हमारा बिलो ऑफ क्या है, HP। और ये अभी हम इसे डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए समझाएंगे आपको। तो ये है हमारा बिलो पॉइंट इज बिलो HP एंड पॉइंट इज बिहाइंड VP। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम ऐसे ही फोर्थ के लिए आप एक बार ट्राई करें, फिर हम बनाते हैं इसे। फोर्थ के लिए आप ट्राई करें कि फोर्थ में क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा कैसे हम इसे पॉइंट को देखेंगे। अगर कोई पॉइंट हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा लाई करता है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए हमारा आप देखिएगा एक बार कि ये हमारा बिलो HP है, पॉइंट
इज बिलो HP एंड पॉइंट इज इन फ्रंट ऑफ VP। तो स्टूडेंट्स चारों क्वाड्रेंट में हमें चारों की स्थिति स्पष्ट हो गई। अब देखिए एक इसके जरिए हम समझते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के कि अगर कोई हमारा पॉइंट यहाँ पर है इस वाले प्लेन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जो कि हमने ये वाली बात बताई है आपको, तो इसमें क्या है, ये हमारा अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये हमारा पॉइंट कहाँ है। अब देखिए अगर कोई हमारा पॉइंट यहाँ है, इसके हिसाब से कोई पॉइंट हमारा ये यहाँ पर है, तो उसकी जो हमारी एक्चुअल जो उसकी पोजीशन होगी वो क्या होगी, हमारी अबव HP, ये हमारा HP है, और इन फ्रंट ऑफ VP। तो यही चीज हमने यहाँ पर मेंशन की है, यही चीज हमने आपको बेसिक थ्योरी में बताई है। उसके बाद स्टूडेंट अब सेकंड क्वाड्रेंट में चलते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब अगर कोई पॉइंट हमारा यहाँ पर है, ये पॉइंट यहाँ से इमेजिन करिए आप, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पर है, तो इसकी जो हमारे पास की पोजीशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हमारी बिहाइंड ऑफ VP एंड अबव ऑफ HP। HP से तो ये ऊपर है और हमारा VP से पीछे है। चलिए अब हमारी तीसरी जो कंडीशन है जो हमारे थर्ड क्वाड्रेंट पे अप्लाई होती है वो देखते हैं। वह हमारी पॉइंट इज बिलो HP। देखिए आप अगर कोई पॉइंट यहाँ है तो वो HP से क्या होगा, हमारा नीचे होगा। जैसे कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, अगर इसे हम पॉइंट मान लें तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, हमारा बिलो HP और बिहाइंड ऑफ VP। ठीक है ना, यही हमारी तीसरी वाली कंडीशन है। उसके बाद ये पॉइंट जैसे ही हमारा फोर्थ में पहुंच जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है हमारा, ये बिलो क्या है, HP है, और पॉइंट इज इन फ्रंट ऑफ VP के ये सामने है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये आपको समझ आया होगा। HP और VP वाला जितना भी कॉन्सेप्ट है, अगर आप ये इजीली समझ पाते हैं तो फिर ये हमारा प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में बहुत ही प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस में बहुत ही हेल्प करने वाला है, और इसी से हमारी सारी चीजें लगभग क्लियर हो जाएंगी। अब स्टूडेंट्स देखते हैं हम इसमें आगे की तरफ चलते हैं, या एक बार और रिवाइज कराते हैं आपको। सबसे पहले हमें पता है कि फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है उसमें सारी चीजें क्या होती है, हमारी पॉजिटिव होती है। यह हम ट्रिग्नोमेट्री में भी और जो हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें भी हम थोड़ा थोड़ा ये पढ़ चुके हैं, पहले भी हमने 10th-12th में ये हमारे कोर्स में होते हैं। तो यहाँ हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आता है, माइनस प्लस होता है, उसके बाद माइनस माइनस और एक प्लस माइनस। तो ये हमारे चार क्वाड्रेंट है। चार क्वाड्रेंट को हमने कैसे दिखाया कि अगर कोई पॉइंट हमारा यहाँ है तो इस पॉइंट को, ये पॉइंट क्या है हमारा, यहाँ अगर हमारा HP है और ये हमारा VP है, तो ये क्या है, पॉइंट हमारा अबव HP है और इन फ्रंट ऑफ VP है। ऐसे ही अगर कोई पॉइंट हमारा यहाँ पर है तो वो पॉइंट हमारा क्या है स्टूडेंट्स, वो पॉइंट हमारा अबव HP है और बिहाइंड VP है। तो यही हमने यहाँ पर मेंशन किया है। ऐसे ही अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो सबसे पहले तो हमें अगर पोजीशन पता चल गई तो हम इसे इजीली, बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छा हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं। इसमें क्या है हमारा, जब इसे देखते हैं तो ये क्या है हमारा, VP से पीछे की साइड में है। VP कहाँ है हमारा क्या है, बिहाइंड ऑफ VP है पॉइंट्स की पोजीशन, और बिलो ऑफ HP है। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट्स बिलो ऑफ HP है और पॉइंट इज बिहाइंड VP है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट पे। अगर हमारा कोई पॉइंट जिसकी पोजीशन यहाँ पर है तो अब इजीली देखकर बता सकते हैं कि इस पॉइंट की जो पोजीशन है वो क्या है, हमारी बिलो HP है और इन फ्रंट ऑफ VP है। देखिएगा पॉइंट इज बिलो HP एंड पॉइंट इज इन फ्रंट ऑफ VP, इसकी दोनों पोजीशंस हमने यहाँ पर आपको दिखा दी है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट था। अब इसी में अगर हम इसे आगे पॉइंट को लेकर के चलें कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसे कैसे ड्रॉ करते हैं, सेकंड में कैसे ड्रॉ करते हैं, थर्ड में कैसे ड्रॉ करते हैं, फिर हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो आपको उम्मीद करते हैं थोड़ा थोड़ा आपको समझ आ रहा होगा, तो थोड़ा मेरे साथ में समझते जाइए और साथ साथ करते जाइए, तो आपको ये चीज़ें बहुत ही ईजी लगेंगी। जैसे आपने अभी पूरा मेरे से फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल वाला भी पढ़ा, उसमें भी बच्चों की, बहुत सारे बच्चों ने अच्छा रेस्पॉन्स दिया है। तो बच्चे जो हैं अब मेहनत कर रहे हैं और मेहनत में ही फिर ये उनकी मेहनत आगे उनके एग्जाम्स में
उन्हें बहुत हेल्प करने वाली है। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं इसके आगे वाली कड़ी में। आगे वाली कड़ी में अब मैं इसे थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये हमारा एचपी और ये हमारा वीपी होता है। अगर हमारा कोई पॉइंट ए यहां पर है, अगर हमारा कोई पॉइंट यहां पर है तो ये हमने मान लिया कोई हमारा ए पॉइंट है, तो इसका जो प्रोजेक्शन है, जब हम इसे स्टूडेंट्स इधर से देखेंगे तो इसका जो प्रोजेक्टर है वो इस तरीके से इस प्लेन पर यहां पर मिलेगा, यहां मिलेगा। ठीक है, इसे हम यहां से यहां तक नीचे बढ़ाएंगे और नीचे बढ़ाने के साथ ही, ठीक है, उसके बाद यहां से यहां तक अगर ऊपर से इसका टॉप व्यू देखेंगे तो टॉप व्यू इसका यहां पर मिलेगा। ठीक है ना। अगर फ्रंट व्यू देखेंगे तो फ्रंट से अगर जब यहां से इसके प्रोजेक्टर डालेंगे तो वो यहां दिखाई देगा, अगर ऊपर से देखेंगे तो वो यहां दिखाई देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसमें क्या है हमारा, ये जो है हमारा व्यू कहां बनेगा, यहाँ। और स्टूडेंट्स फ्रंट व्यू को, या आप इस चीज को आप बिल्कुल ही नोट कर लेना, फ्रंट व्यू को हम ए डैश से दिखाते हैं और टॉप व्यू को ए से डिनोट करते हैं। किससे? फ्रंट व्यू को हम ए डैश से और टॉप व्यू को ए से डिनोट करते हैं। अब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले हम 4 क्वाड्रेंट बना लेते हैं और फिर उस पर आराम से हम इसे शो कर देंगे। ठीक है, कि कहां हमारा किस तरीके से ये बनेगा। एक हमने पहले एक्स वाई प्लेन लिया, एक क्या लिया हमने, एक एक्स वाई प्लेन लिया। एक्स वाई प्लेन पे ये फर्स्ट का, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, पहले हम इसे एक एक करके फिर इसका हम इसे बनाएंगे। और हमने एक फेंट लाइन ड्रॉ करी इस पे, या हमने एक प्रोजेक्टर्स डाल दिया अलग से। तो इस पे हमारा स्टूडेंट जो फ्रंट व्यू होगा, फ्रंट व्यू जो होगा वो हमारा यहाँ जब आएगा, तो जब इसे हम रोटेट करेंगे, तो जो फ्रंट व्यू है हमारा, वो हमारा ऊपर की साइड यहाँ आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा हमारा, ए पर। इसे हम ए डैश से डिनोट करते हैं। और टॉप व्यू क्या है, टॉप व्यू जब हम इसे यहाँ से देखो स्टूडेंट्स, जब ये हमारा यहाँ है और यहाँ से जब हमने इसे ऐसा कर दिया तो हमारा फ्रंट व्यू तो हमारा क्या हुआ, ऊपर बना। तो टॉप व्यू क्या है हमारा, वो नीचे बन जाएगा। वो कहाँ आ जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा, इस जगह पर नीचे। ठीक है, उम्मीद है आपको थोड़ा सा इसमें समझ आया होगा। तो ये हमारा ए यहाँ होगा, ए, ये क्या हमारा टॉप व्यू। ऐसे ही जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में चलते हैं, इसे एक बार आपको फिर से हम रिपीट कर देंगे, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब चलते हैं हमारा इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट हमारा यहाँ है, तो उसका जो प्रोजेक्शन होगा वो आपको इस तरीके से यहाँ इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, ये कोई हमारा पॉइंट था। तो इस पॉइंट को सेकंड जो क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब कोई भी चीज हमारी क्या है, वो यहाँ है। और यहाँ के बाद जो हमारा, जब हमने इस पे प्रोजेक्टर्स डाला, तो प्रोजेक्टर जो डाला हमने, तो जो हमारा टॉप व्यू है इस पॉइंट का, जो टॉप व्यू है और जो फ्रंट व्यू है, दोनों एक ही प्लेन पर बनने वाले हैं। देखो कैसे, ये हमारा कहीं इस पे ए डैश बनेगा हमारा फ्रंट व्यू और ए बनेगा यहाँ पर टॉप व्यू। तो स्टूडेंट्स ये कहाँ से आया, देखिए जब हमारे पास यहाँ पर कोई पॉइंट था, ये हमारे पास कोई क्या था, पॉइंट था। जब इस पॉइंट को हम इधर से देख रहे हैं, हम इस पॉइंट को क्या कर रहे हैं, इधर से देख रहे हैं। तो इधर से देखने के बाद जब ये हमारा इस पे प्रोजेक्टर हमने डाला, तो ये कहाँ बना हमारा,
वीपी पर बना, वीपी पर बना और इसे हमने क्या कर दिया, इसे यहां से ऊपर मिला दिया। और ऊपर मिलाने के बाद क्या है हमारा, ये भी इसका जो प्रोजेक्शन बना, जब हमने इसे रोटेट किया तो हमारा इसका जो टॉप व्यू है वो भी ऊपर की साइड ही बनेगा। ऐसे ही हमारा जो स्टूडेंट्स जो है वो हमारा, देखो अगर फर्स्ट और थर्ड हम आराम से निकाल पाए तो हमारा थर्ड और फोर्थ आराम से हो जाएगा। अगर फर्स्ट और सेकंड हम आराम से निकाल दी, हमें पता चल गया कि इसमें हमारी जो फ्रंट व्यू होता है वो उसका पॉइंट का ऊपर की साइड में बनता है और टॉप व्यू उसका नीचे की साइड में बनता है। ऐसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा जो फ्रंट व्यू है वो हमारा और टॉप व्यू दोनों ऊपर की तरफ बनते हैं उसके पॉइंट्स के। चलिए अब हमारा जो थर्ड है, थर्ड जो है वो हमारा जस्ट फर्स्ट का अपोजिट होगा। फर्स्ट का अपोजिट क्या होगा, इसमें टॉप व्यू ऊपर की साइड में बनेगा और फ्रंट व्यू नीचे की साइड में बनेगा। फ्रंट व्यू हमारा इसमें नीचे की साइड में बनेगा और टॉप व्यू ऊपर की साइड में बनेगा। इसमें भी सेकंड और फोर्थ क्या होता है हमारा, जस्ट अपोजिट होते हैं। अपोजिट के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा ए डैश फ्रंट व्यू यहाँ बनेगा और टॉप व्यू भी हमारा ए जो है हमारा वो नीचे बनेगा। तो इसमें जो है हमारा, अगर हम ये चारों स्थितियां आपको समझ आ गई होंगी, वो हम यहाँ से पॉइंट रोटेट कर करके इसके सारे देख सकते हैं आराम से। तो इसमें क्या है हमारा कि फ्रंट व्यू जो है किसका, पॉइंट का, अगर फर्स्ट एंगल की बात करें, फर्स्ट एंगल का मतलब अगर हमारा क्या है फर्स्ट एंगल में, एचपी से ऊपर और वीपी से सामने, एचपी से ऊपर और वीपी के अगर कोई पॉइंट सामने दिया है तो वो बच्चों जो स्टूडेंट्स जो आप लोग देख रहे हैं वो यहाँ ड्रॉ होगा कि उसका फ्रंट व्यू तो पॉइंट का ऊपर बनेगा और जो उसका टॉप व्यू है वो उसका नीचे बनेगा। ऐसे ही अगर हमारा ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर उसने कह दिया कि भाई ये हमारा जो पॉइंट है वो एचपी से ऊपर है और वीपी के जस्ट बिहाइंड है, यानी कि वीपी के क्या है ये वो पीछे है, तो फिर हमारा क्या होगा, वो सेकंड क्वाड्रेंट में कहलाएगा पॉइंट। और वो पॉइंट जो है सेकंड क्वाड्रेंट में होने के कारण वो हम उसे एक्स वाई प्लेन से ऊपर ड्रॉ करेंगे। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट होता है। उसी के हिसाब से जो हमारा ये थर्ड वाले में आते हैं, अगर कोई पॉइंट हमारा ये थर्ड वाला यहाँ है तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें कॉन्सेप्ट है कि जैसे ही हमने इस पॉइंट के प्रोजेक्टर्स इस साइड में और इस साइड में डाले तो वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, इसका रोटेट होकर के जस्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। और अपोजिट से मतलब क्या है कि यहाँ क्या है हमारा, ऊपर जो होगा वो टॉप व्यू डिजाइन होगा और नीचे फ्रंट व्यू डिजाइन होगा। यही हम प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स में आइसोमेट्रिक से जब हमने ऑर्थोग्राफिक पढ़ा था तो बिल्कुल ये सेम टू सेम हमने रोटेट किया था फर्स्ट और थर्ड एंगल में। उसके अलावा यहाँ वो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स में क्या होता था, ये दोनों चीजें क्या होती थी हमारी, ओवरलैप हो जाती थी। एक ही प्लेन पे दोनों डायमेंशन दिखाना क्या होता था स्टूडेंट्स, बहुत ही मुश्किल काम था, जो कि हम क्या करते हैं वो ओवरलैप कर जाते हैं। तो सेकंड और फोर्थ एंगल में हमारा प्रोजेक्शन वहां नहीं बनता था। लेकिन ये पॉइंट है, पॉइंट का प्रोजेक्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ सभी क्वाड्रेंट्स में बन सकता है। ऐसे ही हम चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है कि जो हमारा जो पॉइंट है वो बिलो एचपी है और इन फ्रंट ऑफ वीपी है। बिलो एचपी और इन फ्रंट ऑफ वीपी के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा पॉइंट है उसके फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों ही हमारे नीचे डिजाइन होंगे। नीचे हमने क्या करने पड़ेंगे, वो ड्रा करने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको ये सारा डायग्राम, ये सारी चीजें आपको इजीली समझ आ रहा होगा। तो अब देखिए कि ये हमारा अगर किसी भी पॉइंट की अगर हमें दे दिया जाता है, अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है, द पॉइंट ए इज 35 mm above HP and 40 mm in front of VP, draw its projection। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है कि द पॉइंट इज, नोट करें आप लोग, द पॉइंट ए इज 40 mm above, the point is 40 mm above and 55
mm in front of VP. Draw its projection. हम आपको एक एक चार क्वाड्रेंट का एक एक क्वेश्चन आपको यहीं कहीं आपको सोल्व करके दिखाते हैं कि ये हमारा किस तरीके से होगा। अब देखो स्टूडेंट, जब ये पॉइंट जो है हमारा, कोई पॉइंट है हमारा, पहले इसका एक रफली हम ऐसे देखते हैं कि कोई पॉइंट है हमारा, द पॉइंट इज 40 mm अबव, 40 जो है वो अबव है, किससे अबव, एंड 55 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, ये हमारा एचपी है, ठीक है, एचपी से हमारा अबव है और 55 जो है हमारा इन फ्रंट ऑफ, तो पॉइंट जो है वो कहीं हमारा इस तरीके से यहाँ होगा। यानी कि अब हम जो बात कर रहे हैं वो हम किसकी बात कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं कि वो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्शन में है, फर्स्ट एंगल, यानी कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो इसे स्टूडेंट्स हम बहुत ही इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो फ्रंट व्यू हमारा कहाँ बनेगा, इसका ऊपर की साइड में बनेगा, और जो हमारा टॉप व्यू है वो हमारा नीचे की साइड में बनेगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने एक्स वाई एक प्लेन बनाया, फिर उस पर एक फेंट लाइन ड्रॉ करी। उस फेंट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमारा कितना है, 40 mm अबव। तो फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा हमारा, ऊपर की साइड में बनेगा। यहाँ से यहाँ तक हमने 40 mm का एक क्या लिया, एक 40 mm के एक पॉइंट ले लिया, जिसे हमने ए डैश से डिनोट कर दिया। और ये क्या लिख दिया हमने, यहाँ पर क्या होता है हमारा, इसका फ्रंट व्यू होता है। उसके बाद ये कितना है हमारा, अबव एंड 55 इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो इसका कैसे बनता है, टॉप व्यू जो होता है उसका वो नीचे बनता है, और टॉप व्यू जो नीचे बनता है, टॉप व्यू की जो हमारे पास डायमेंशन दी है वो कितने हैं स्टूडेंट्स, वो 55 mm। तो इसे यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं, ऐसे ही यहाँ पर 40। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस पॉइंट के एक प्रोजेक्शन आराम से बना सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का क्या हो गया, एक न्यूमेरिकल टाइप का, एक छोटी सी जो हमने आपको कैलकुलेशन बताई है, उसके हिसाब से हम फर्स्ट एंगल का आराम से बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर इसी में हम अपनी जो है क्वेश्चन उसे चेंज कर दें, और क्वेश्चन हमारा ऐसे बने, द पॉइंट ए इज 45 mm अबव एचपी, द पॉइंट इज 45 mm above HP and 40 mm behind VP, 40 behind VP, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। हमें क्या करना है, इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में पड़ता है, कौन से क्वाड्रेंट में पड़ता है। द पॉइंट इज 45 mm अबव एचपी, एचपी से क्या है हमारा, ये अबव है, और ये हमारा बिहाइंड वीपी, बिहाइंड वीपी, इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया। और सेकंड क्वाड्रेंट में हम पॉइंट्स को कैसे डिजाइन करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं कि जो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू है वो दोनों कहाँ बनेंगे हमारे स्टूडेंट, वो हमारे दोनों ऊपर की साइड में बनेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 45 डिग्री, सॉरी 45 mm, यहां से हम इसे, ये तो हो गया हमारा 45 mm, और ये हमारा कितना हो गया, यहां से यहां तक का 40। तो इस तरीके से हम इसे ड्रॉ करते हैं। और 40 क्या, 45 था हमारा अबव, 45 क्या था हमारा स्टूडेंट्स, 45 जो था हमारा, इसमें 45 जो था हमारा वो था हमारा टॉप व्यू, वो हमारा क्या हो गया टॉप व्यू, और ये क्या है हमारा फ्रंट व्यू, ए डैश क्या है हमारा, ये फ्रंट व्यू है। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को इजीली क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, इस तरीके से हम इसे क्या करते हैं, एक ही लाइन पे शो कर देते हैं। उसी हिसाब से अब हमारा आता है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्वेश्चन क्या है, द पॉइंट ए इज 40 mm, द पॉइंट ए इज 40 mm बिलो एचपी, बिलो एचपी एंड
50 mm, ये हमने चारों क्वेश्चन को इसी में एक ही में करके ड्रॉ कर दिया। 50 mm बिहाइंड वीपी, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। तो अब देखो ये हमारा पॉइंट जो है कहाँ पड़ता है। तो अब स्टूडेंट्स देखते हैं हमारा ये वाला जो थर्ड पॉइंट है, ये जो हम थर्ड क्वेश्चन जो इसका है, हमने एक बेसिक से 4 क्वेश्चन लिए हैं, तो चारों को ही हम अलग अलग प्लेन में ड्रॉ करके देखेंगे। फर्स्ट का हमने यहाँ कर दिया, सेकंड का यहाँ कर दिया, थर्ड का हम लोग यहाँ करेंगे और फोर्थ का यहाँ करेंगे। तो जैसे ही इसने कहा द पॉइंट ऑफ 40 mm बिलो, 40 mm बिलो द एचपी, एचपी यहाँ हो गया। उसके बाद बिहाइंड वीपी 50 mm बिहाइंड वीपी, 50 mm बिहाइंड वीपी। तो स्टूडेंट्स ये हमारा यहाँ पर इजिली हमारा हो जाएगा। कहाँ करेंगे इसे हम, यहाँ टॉप व्यू जो है हमारा, टॉप व्यू कहाँ बनता है हमारा, टॉप व्यू हमारा 50 mm वो कहाँ बनेगा हमारा, वीपी पे। तो ये हो गया हमारा 50 mm, और ये हमारा क्या हो गया 40 mm डाउन। इस तरीके से हम इसे बना सकते हैं। ये हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन किसका, पॉइंट का आ चुका है। तो अब आगे चलते हैं इसी के कुछ में। हमारा फोर्थ जो क्वेश्चन है, द पॉइंट ए इज 40 mm बिलो द एचपी, ठीक है, बिलो हो गया, और 50 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। जैसे ही ये इन फ्रंट वाली बात आई कि द पॉइंट इज 40 mm बिलो, 40 mm बिलो, बिलो की बात उसने नीचे की साइड में कर दी, और एंड 50 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, वीपी का इन फ्रंट ये है और बिलो। तो इसका मतलब ये जो बात हो रही है वो हो रही है हमारी कितनी, वो हो रही है स्टूडेंट्स हमारी फोर्थ क्वाड्रेंट की। वो क्या हो रही है हमारी फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या कहता है हमारा, वो किस तरीके से ड्रॉ होता है, वो हमारा इस तरीके से ड्रॉ होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें क्या है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट जो है हमारा, वो ए जो है हमारा टॉप व्यू कितना है हमारा 50 है, वो इस तरीके से ड्रॉ होगा, ठीक है। उसके बाद ये कितना है हमारा 40 है, और 40 हमारा इस तरीके से ड्रॉ होगा। तो ये हमारा टॉप व्यू और फ्रंट व्यू हो गया। ये हमने आपको प्रोजेक्शन में भी बताया था कि ये हमारा टॉप फ्रंट व्यू जो बनेगा वो हमारा एचपी पे बनेगा, ये हमारा वीपी पे बनेगा। वो सारी आपकी जो कंफ्यूजन थे वो हमने पहले ही क्लियर कर दिए थे। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ आई होंगी। अभी आपको एक इसका बड़ा क्वेश्चन भी हम कराते हैं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए लगाते हैं आपके लिए क्वेश्चन। फ्रंट व्यू को हम ए डैश से और टॉप व्यू को हम ए से डिनोट करते हैं। चलिए अब आपके लिए क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन है इसने कहा है कि निम्न बिंदुओं के प्रक्षेप एक ही संदर्भ रेखा पर खींचिए जबकि प्रक्षेपियों के बीच की दूरी 25 mm है। इसने कहा कि जो हमारे जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स के जो प्रोजेक्शंस हैं उन्हें हमें क्या करना है, रेफरेंस जो हमारा प्लेन है उस पर ड्रॉ करना है, और जितने भी हमारे प्रोजेक्टर्स हैं उनके बीच में 25 mm की जो डिस्टेंस जो गैप है वो होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अब इसे भी हम इसे हटा देते हैं और फिर हम अपना इसे रहने देते हैं। अभी हम अपना क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन देखते हैं। पहली लाइन में क्या कहा गया, बिंदु ए एचपी और वीपी के 20 mm पीछे है। बिंदु ए एचपी में और वीपी के पीछे 20 mm। एचपी में क्वेश्चन आपके पास है ही। बिंदु बी एचपी के 40 mm ऊपर तथा वीपी के 25 mm सामने। ऐसे ही बिंदु सी वीपी में एचपी के 40 mm ऊपर है,
बिंदु डी एचपी से 25 mm नीचे तथा वीपी के 25 mm पीछे है। तो ऐसे ही हमारे पास ये अलग अलग 7 कंडीशंस दी गई हैं। तो 7 के 7 को अब हमें क्या करना है, एक रेफरेंस लाइन लेनी है और रेफरेंस लाइन को हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक एक्स वाई क्या करेंगे, हम रेफरेंस लाइन लेंगे और उसके बाद एक एक कर करके क्वेश्चन को हम पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन को हम करते चले जाएंगे। ठीक है, हमने क्या कर लिया, एक एक्स वाई रेफरेंस लाइन ले ली। रेफरेंस लाइन के बाद उसने कहा ए जो है हमारा पॉइंट वो हमारा एचपी से एचपी में है और वीपी के 20 mm पीछे है। वीपी से 20 mm पीछे है। अगर हम यहाँ से इस पे एक लाइन ऐसी फेन ड्रॉ कर दें तो हमारा क्या है, वीपी से पीछे और एचपी से ऊपर है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक 20 mm की यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। 20 mm की एक लाइन ड्रॉ करने के बाद इसे हम पूरा एग्जैक्ट 20 लेते हैं और 20 के बाद 20 mm लेने के बाद हम इस पे इसकी डायमेंशनिंग कर देते हैं और ये हमारा क्या होता है, ए होता है हमारा ए डैश और ये कितना है हमारा 20। इतना हो गया। उसके बाद इसने नेक्स्ट क्या कहा कि ये हमारी जो प्रोजेक्टर्स हैं उनके बीच की डायमेंशन है वो 25 होनी चाहिए। तो इनके बीच में जो हमने 25 की जो है गैपिंग कर दी। 25 की गैपिंग करने के बाद हमने इसका 25 की गैपिंग करने के बाद हमने इसका 25 की जो हमारे पास डायमेंशन है उन्हें छोड़ते हम आगे बढ़ जाते हैं। जैसे अब हमने ये बना दिया तो अब थोड़ा सा इसमें इसे थोड़ा बड़ा बना देते हैं। तो ये हमारा जो गैपिंग है पहले और दूसरे प्रोजेक्टर के बीच की वो जो गिवन है वो कितनी है, 25 mm है। 25 mm को छोड़ करके हमें दूसरा प्रोजेक्टर डालना है। अब दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, बी एचपी के 40 mm ऊपर और वीपी के 25 mm सामने। तो 40 mm ऊपर इसने कहा, यहाँ देखते हैं पॉइंट है कहाँ हमारा, हमें देखना है कि पॉइंट हमारा है कहाँ पर हमारा पॉइंट लाई करता है। एचपी के 40 mm ऊपर तथा वीपी के, तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स क्या होता था, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने के 25 mm सामने, वीपी के 25 mm सामने और एचपी से हमारा 40 mm ऊपर। तो यही हमारा, इसका मतलब किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है स्टूडेंट्स, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। और फर्स्ट जो क्वाड्रेंट था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा जो फ्रंट व्यू था वो ऊपर बना था और जो हमारा टॉप व्यू था वो नीचे बना था। तो इसी में फिर हमने क्या कर दिया, 40 जो mm है वो हमने ऊपर बना दिया और 25 mm उसका नीचे बना दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा ऊपर वाला बी डैश और नीचे वाला बी। इस तरीके से हम इसे आगे बनाते चले जाते हैं। और ऐसे ही हमारा जो क्वेश्चन, इसका जो तीसरा पॉइंट है वो क्या कहता है हमारा, इसी से आपके सारे जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि हमने ये पूरे लेक्चर में क्या किया है और क्या हमें करना था। चलिए अब देखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें जो हमारा है, जो बिंदु सी वीपी में और एचपी के 40 mm ऊपर है। ये क्या है हमारा, 40 mm ऊपर है और कहाँ पर, एचपी में है और वीपी से 40 mm ऊपर है। तो ये क्या है, एचपी में हो और 40 mm ऊपर है। तो इसे 25 सेंटीमीटर 25 mm छोड़ करके फिर से हमने 40 की यहाँ से यहाँ तक एक क्या कर दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दी। और लाइन ड्रॉ करने के बाद इसे हमने
इस तरीके से इसे दिखा दिया, और दिखाने के बाद हमने क्या कर दिया, इस पे सी और सी डैश, ये कहाँ है हमारा सी और सी डैश। ठीक है, ये हमारा कितने का बन गया 40, क्योंकि ये इसी पे बताया था, तो इसमें कोई डायमेंशन हमें गिवन नहीं है, तो हम कहाँ बनाएंगे इसे, इस पे रेफरेंस लाइन पे बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा इसका जो पॉइंट है वो है डी, बिंदु डी एचपी से 25 mm नीचे तथा वीपी के 25 mm पीछे। एचपी से 25 mm नीचे, एचपी से 25 mm नीचे और वीपी के 25 mm पीछे। तो हमारी कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है स्टूडेंट्स, आपको पता है ये हमारी थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। और थर्ड क्वाड्रेंट में हम कैसे बनाते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो एचपी और वीपी जो दोनों है वो हमारा नीचे और पीछे। तो इसमें कौन सी किसकी बात हो रही है हमारी, ये हो रही है हमारी थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। थर्ड क्वाड्रेंट में तो हमें आपको पता ही है, थर्ड क्वाड्रेंट जो हमारा है उसमें हमारा ये एक ऊपर बनेगा एक नीचे बनेगा। फ्रंट व्यू हमारा कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा, और टॉप व्यू हमारा ऊपर बनेगा। तो 25 और 25 है, तो यहां से भी पहले हमने 25 का ऐसे गैप कर दिया, और यहां से हमने पहले एक 25 mm की लाइन ड्रॉ की और एक नीचे ड्रॉ की, कितनी 25 और 25 mm। इसे हम क्या करते हैं, सारी लगभग लगभग हमारी ये नाप के बिल्कुल एग्जैक्ट हम इसे लिखते हैं। ये कितना है यहाँ से यहाँ तक 25, ये भी हमारा कितना है यहाँ से यहाँ तक 25। तो ऊपर वाले इसे फ्रंट व्यू को क्या लिखते हैं हम, फ्रंट व्यू को लिखते हैं हम ए डैश, और टॉप व्यू को लिखते हैं हम डी डैश। इसे क्या लिखते हैं हम, फ्रंट व्यू में हम डैश लगाते हैं और टॉप व्यू को हम ऐसे ही लिखते हैं। चलिए अब चलते हैं ई पॉइंट। ई पॉइंट हमारा क्या है, एचपी के 15 mm ऊपर, तो यहां से ऊपर की बात हो रही है, तथा वीपी के 50 mm पीछे। तो वो सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। सेकंड क्वाड्रेंट क्या था स्टूडेंट्स, सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारा टॉप व्यू और फ्रंट व्यू है दोनों वो ऊपर की डायरेक्शन में ही बनते हैं। तो कितने कितने की हमें डायमेंशन दी है, हमें डायमेंशन दी गई है 15 और 50। तो सबसे पहले हमने 15-50 का हमने ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दी, 50 की हमने क्या कर दिया एक लाइन ड्रॉ कर दी, और लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने इसे डिनोट कर दिया कि ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 50 है। उसके बाद जो हमारा फ्रंट व्यू था, फ्रंट व्यू में वो हमारा ये टॉप व्यू हमारा इसका बन के कंप्लीट हो गया। अब इसका जो 15 जो उसने कहा है वो क्या है हमारा 15 mm, एचपी के 15 mm ऊपर, तो एचपी से 15 mm ऊपर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका 15 mm हो जाएगा। तो ये हमारा पॉइंट जो है ए बी सी डी और ई हम लोग इसका ड्रॉ कर चुके हैं। अब हम करेंगे इसका एफ पॉइंट। एफ पॉइंट क्या है हमारा, इसका एफ पॉइंट जो है इसका एफ पॉइंट देखते हैं क्या है, एचपी के 40 mm नीचे, 40 mm नीचे की बात हो रही है, तथा वीपी के 25 mm सामने, नीचे और सामने। तो वो यहाँ की बात कर रहा है। यहाँ की बात क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारा चौथे क्वाड्रेंट में है, और चौथा जो क्वाड्रेंट होता है वो हमारा सेकंड का जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, तो ये किसका अपोजिट होता है हमारा, सेकंड का अपोजिट होता है। और इसमें देखते हैं कैसे बनाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा, दोनों के दोनों क्या होते हैं, ये नीचे बनते हैं, नीचे बनते हैं। चलिए बनाते हैं इसे। कितना हमें कितना कहा है इसका, टॉप व्यू कितना कहा है इसका हमें, तो फ्रंट व्यू कहा है इसका 20 और टॉप व्यू कहा है इसका 40। तो हम क्या करते हैं यहां से एक 25 ये वाली छोड़ करके, कितना ये हमें बताया उसने कि ये आपका जो है वो पूरा 40 है। तो एफ ड्रा कर रहे हैं हम, एफ डैश जो है हमारा 40 है,
और एफ जो है इसमें वो हमारा 15 है। ये हमारा इस तरीके से ये हमारा इसमें ए बी सी डी ई और एफ ये हम पॉइंट अब तक ड्रॉ कर सकते हैं। तथा लास्ट वाला जी कहा है उसने कि एचपी तथा वीपी दोनों तलों में स्थित है। एचपी तथा वीपी दोनों तलों में स्थित है और इसकी कोई भी डायमेंशन हमें नहीं दी गई है। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो पॉइंट है हमारा ये हमने 25 छोड़ करके ये सारे कितने की गैपिंग है इनकी, ये 25 mm की सभी की क्या है इनकी गैपिंग है। और इसे हमने क्या कर दिया कि ये देखो ये पहले कौन से दोनों एचपी तथा वीपी के तलों में है, एचपी और वीपी के तलों में है। तो ये हमारा जी डैश हो जाएगा, ये ऊपर हमारा जी हो जाएगा, यानी कि इसका जो टॉप व्यू है वो ऊपर बनेगा और जो इसका फ्रंट व्यू है वो नीचे बनेगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन जो है पसंद आया होगा और ये क्वेश्चन आपको समझ भी आया होगा। और अगर किसी को इसमें डाउट है तो वो मेरे से एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और फिर हम इसके और भी 2-3 क्वेश्चन कराएंगे और फिर ये आपका बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा और आपका जो है ये बहुत अच्छा हो जाएगा। इसी से हम प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स पढ़ने वाले हैं। अभी हम इसका एक आध क्वेश्चन और कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जो है हमारी पसंद आई होगी और आपको जो चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही बने रहें हमारे साथ अच्छी अच्छी वीडियो के लिए। तो जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। स्टूडेंट्स मिलते हैं आपको जल्दी ही अपनी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।